Hello and welcome to Add-on. The question is solve x dy minus y dx is equal to x square plus y square dx. अगर हम इस इक्वेशन को लिखना चाहें तो ये m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में भी हो सकती है, जो किसके लिए हम चेक करते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। तो उसके लिए हमें पहले चेक करना होगा कि ये जो इक्वेशन है m dx प्लस n dy ये एग्जैक्ट है या नहीं, एंड वो कैसे चेक करते हैं। फॉर एग्जैक्ट इक्वेशन, for exact differential equation, partial derivative of m with respect to y equal to partial derivative of n with respect to x। अब इस वाले इक्वेशन को m dx प्लस n dy की फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। हमने क्या करा, ये डी एक्स वाली साइड इधर लिया है, डी एक्स कॉमन, क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई डी एक्स, एंड ये वाला भी इधर चला गया माइनस एक्स डी वाई, एंड क्या बचा 0। अभी किस फॉर्म में हो गया एम डी एक्स प्लस एन डी वाई की फॉर्म में, एंड हमारे पास क्या आया एम इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई एंड एन हमारे पास क्या आया माइनस एक्स। अब चेक कर लेते हैं कि पार्शियल डेरिवेटिव सेम आ रहा है कि नहीं। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एम विद रिस्पेक्ट टू वाई हमारे पास क्या आ रहा है, एक्स के लिए हो गया 0, y के लिए बचा 2y प्लस वाई 1, कॉमा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा -1। अब ऑब्वियसली ये सेम नहीं है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y इज नॉट इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू x। अब ये केस आया है तो हमें क्या करना होगा, इसे एग्जैक्ट बनाना होगा, एंड टू मेक इट एग्जैक्ट हमें क्या फाइंड आउट करना होता है, फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर, एंड जिसकी फॉर्म क्या होती है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। कोई फंक्शन आएगा एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई जिसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन में, देन वो क्या हो जाएगी एग्जैक्ट। और हम किसी दूसरे मेथड से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, हम लेंगे एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स। वो क्यों, सिंस बाय इंस्पेक्शन हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, डी y अपॉन एक्स क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ y अपॉन एक्स क्या होगा, y डेरिवेटिव y अपॉन एक्स क्या होता है x डी वाई माइनस वाई डी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। तो हम इस फॉर्म का यूज़ करके इसे सॉल्व करेंगे, दैट इज एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स को हम डी वाई अपॉन एक्स की फॉर्म में कर लिख के सॉल्व करेंगे, सो दैट नेक्स्ट स्टेप हम क्या कर सके, हम इंटीग्रेट कर सके बोथ साइड्स। नाउ इक्वेशन क्या है एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। अब इसे किसकी फॉर्म में लाना है, इस फॉर्म में, दैट इज हमें क्या करना है, डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर से। तो हम क्या कर सकते हैं, हम दोनों ही साइड को मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर divided by x square plus y square divided by x square is equal to dx। अब ये वाला तो हमारे पास हो गया डी वाई अपॉन एक्स, एंड ये क्या बचा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, दैट इज एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स, दैट इज ये हो गया कैंसिल, क्या बचा डी वाई अपॉन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। सिंस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, वाई अपॉन एक्स को टी लेना होगा, दैट इज हम सब्सटीट्यूशन यूज करेंगे। हेयर लेट वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू टी, दिस इम्प्लाइज डेरिवेटिव ऑफ वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ टी। सो दिस इज इक्वल टू डी वाई अपॉन एक्स क्या हो जाएगा, डी टी डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स। एंड हमें यही फॉर्म चाहिए थी जिसमें हम इंटीग्रेशन कर सकें दोनों तरफ, जैसे कि इसमें एक तरफ वेरिएबल आ गए टी के एंड एक तरफ एक्स के। नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड्स, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स, एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ए tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय a। दिस इज द फॉर्मूला। तो ये क्या हो जाएगा,
tan इनवर्स 1 अपॉन ए की प्लेस पे क्या है यहाँ पे 1, सो इट इज़ 1. tan इनवर्स x की प्लेस पे क्या है t, सो इट इज़ t डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू x प्लस सी. c क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट. देन इट इज इक्वल टू tan इनवर्स t इज इक्वल टू x प्लस सी. एंड हमने t क्या लेट करा था, t वॉज y अपॉन x, तो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स y अपॉन x इज इक्वल टू x प्लस सी, जिसको हम लिख सकते हैं, एंड इसको हम लिख सकते हैं y अपॉन x इज इक्वल टू tan इनवर्स में इधर आके क्या हो जाएगा tan x प्लस सी, एंड y की फॉर्म में चाहिए तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू x tan x प्लस सी. सो दिस इज द सॉल्यूशन, और हम इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं. ओवरऑल क्वेश्चन में क्या गिवन था, टू सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें हमने सबसे पहले चेक करा कि वो एग्जैक्ट है या नहीं है. हमने चेक करा कि वो एग्जैक्ट है, दैट मीन्स डेल एम पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एम विद रिस्पेक्ट टू वाई पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एन विद रिस्पेक्ट टू एक्स के इक्वल है या नहीं, एंड वी गेट कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है. नाउ इसको सॉल्व करने के लिए हमें चाहिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर, एंड हमें पता है कि डेरिवेटिव y अपॉन एक्स क्या होता है, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर. तो हमने ये जो न्यूमरेटर है इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करा. नाउ कन्वर्ट करने पर हमारे पास ये वाली फॉर्म आई, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स में हमने दोनों तरफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में डिवीजन लिया हुआ एक्स स्क्वायर, ताकि हमारे पास डी वाई अपॉन एक्स आ सके एंड हम बाद में इंटीग्रेशन कर सके दोनों तरफ. एंड इसमें हमारे पास फाइनल फॉर्म आई डी वाई अपॉन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स. अब ये वाई अपॉन एक्स में तो हमें क्या करना पड़ा, सब्सटीट्यूशन यूज़ करना पड़ा, जिसमें हमने क्या लिया वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू टी. सब्सटीट्यूशन लेने पर हमारे पास y अपॉन एक्स इज इक्वल टू टी था, डेरिवेटिव लेने पर आएगा डी वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू डी टी. वैल्यू पुट करी, हमारे पास क्या आया, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल फॉर्म आया, दोनों वेरिएबल अलग अलग थे. देन वी कैन डू इंटीग्रेशन बोथ साइड्स. इंटीग्रेशन करने पे हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स का, वो अप्लाई करा, एंड देन हमारे पास सॉल्यूशन आया tan इनवर्स टी इज इक्वल टू एक्स प्लस सी. बट हमें y में सॉल्यूशन चाहिए, तो t क्या था हमारा y अपॉन एक्स. देन हमने वैल्यू पुट करी t की, तो ये हो गया tan इनवर्स y अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस सी. नेक्स्ट इसे फर्दर सिंप्लीफाई करा ताकि सिर्फ y में सॉल्यूशन आ पाए, तो ये क्या हो गया y अपॉन एक्स इज इक्वल टू tan एक्स प्लस सी, tan इधर चला गया, देन y इज इक्वल टू एक्स tan एक्स प्लस सी, एंड दिस इज द सॉल्यूशन. सो दैट्स हाउ हम बाय इंस्पेक्शन इंटीग्रेटिंग फैक्टर लगा के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो.